जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम शनि देव के राशि परिवर्तन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैं आप सभी को मेष से लेकर कन्या राशि तक शनि देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव बता चुका हूं। इस वीडियो में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि तक शनि देव के राशि परिवर्तन के प्रभाव को जानेंगे। सभी जानते हैं आप कि अभी शनि देव आज के डेट में मकर राशि में गोचरस्थ हैं, लेकिन यह 29 अप्रैल 2022 को मकर से निकलकर कुंभ राशि यानी अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। तो क्या होगा प्रभाव तुला से लेकर मीन राशि तक सभी पर इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एक चीज जान लीजिए कि जब शनि देव कुंभ राशि में 29 अप्रैल को गोचर करेंगे तो कुंभ राशि में गोचर करते ही मीन राशि पर इनकी 7.5 शुरू हो जाएगी और धनु राशि पर से 7.5 खत्म हो जाएगी। लेकिन पुनः यह जुलाई में वक्री होंगे और वक्री होकर फिर से मकर में जाएंगे, तो यह मीन राशि पर से 7.5 खत्म हो गए, पुनः धनु राशि पर से 7.5 शुरू हो जाएगी। धनु राशि पर 7.5 शुरू हो जाएगी और जब यह कुंभ में आएंगे तो कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। लेकिन मकर में जाते ही यह पूरा समाप्त हो जाएगा और मकर में जब यह जुलाई में वक्री होकर जाएंगे कुंभ से, तो जनवरी 2023 तक, जनवरी के कुछ समय तक यह मकर में ही रहेंगे और जनवरी में फिर पुनः यह कुंभ राशि में आ जाएंगे और उसके बाद फिर से कर्क और वृश्चिक पर शनि की ढैया शुरू होगी, यानी 2023 जनवरी से, और मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। तो ये स्थिति रहेगी शनि की। अब दोस्तों, शनि बहुत सारे चीजों के कारक है, पेट्रोलियम, चमड़े के मिल्स, फैक्ट्रीज, इन सब चीजों के कारक हैं और आपका कर्म जो है उसके कारक शनि है, आप जो मेहनत करते हैं उसके कारक शनि है। गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड संबंध शनि का देखा जाता है। आप जितना लेबर करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका फल भी शनि से देखा जाता है। शनि न्यायाधीश है, न्याय भी करते हैं, तो आप जो भी कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार शनि आपको फल भी देते हैं। तो अगर शनि से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति चाहिए तो सबसे पहले अपने कर्म को ठीक कीजिए, सही दिशा में सही कर्म कीजिए, अपने निम्न स्तर के लोगों के साथ, कर्मचारी या जो कामगार लोग हैं उनके साथ व्यवहार ठीक कीजिए, उनकी मजदूरी अच्छे से दीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, सही दिशा में पूर्ण मेहनत कीजिए। मेहनत से नहीं हटना है, आलस से बचना है, तो आपको शनि सफलता जरूर देंगे। अब कुछ स्थितियों को आपको जानना जरूरी होगा आपके लिए। किसी भी गोचर को अप्लाई करने से पहले यहाँ शनि की बात करें तो अपने जन्म कुंडली में शनि की स्थिति देख लीजिएगा, शनि कितने अच्छे हैं। अगर अच्छी स्थिति में है शनि का तो लाभ आपको जरूर गोचर में प्राप्त होगा। दूसरा चीज यह देख लीजिएगा कि शनि का मकर से कुंभ में राशि परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कुंभ राशि में अष्टक वर्ग में 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए, अगर मिले हुए हैं तो निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए अच्छा परिणाम देगा, और कम बिंदु है तो परेशानियां हो सकती हैं। तीसरा चीज यह देखिएगा कि शनि जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो उस समय आपकी दशाएं क्या हो रही हैं, यानी कि आपके कुंडली में किन ग्रहों की दशा चल रही है। अगर योग कारक ग्रहों की दशा चल रही है तो राशि परिवर्तन अच्छा प्रभाव देता है। अगर नेगेटिव ग्रहों की दशा चल रही हो तो राशि परिवर्तन होने से, आपके लिए पॉजिटिव राशि परिवर्तन होने से भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमेशा तब लाभ होता है गोचर का जब आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशा चल रही हो, तो ये चीज आप जरूर देख लीजिएगा। चौथा चीज यह देखना है कि शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तो किसी न किसी के नक्षत्र में जाएंगे, तो उन नक्षत्र स्वामी की राशियां भी आपके लिए एक्टिव होंगी और वहां का भी फल प्राप्त होगा। जैसे इस कुंडली में देखिए, जब शनि यहाँ जैसे 5 तारीख का, 5 मई का मैंने चार्ट बनाया है, शनि मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, तो मंगल आपके तुला अगर राशि की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। तो डेली वेजेज लाइफ पार्टनर का भाव होता है, उसका भी स्वामी होते हैं। तो डेली वेजेज वगैरह की स्थिति भी देखी जाएगी और आपके धन की भी स्थिति यहाँ पर देखी जाएगी साथ में, शनि के फलों के अलावा। तो चलिए, इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। अब हम चर्चा करते हैं कि तुला राशि के अगर आप है तो शनि का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा प्रभाव देगा। तो दोस्तों, तुला के लिए चतुर्थ और 5वें भाव के स्वामी होकर, यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर शनि देव आपके लिए राजयोग कारक होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे
प्लेनेट और कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह होते हैं और इनका गोचर 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव आपके बुद्धि विवेक का है, आपके संतान का है, आपके शिक्षा का है, आपके प्रेम संबंधों का है, आपके पद का है, गुरु दीक्षा का है। इन सब चीजों से 5वें भाव को जोड़कर देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्रबल योग बनेगा एग्जाम्स क्रैक करने का, गवर्नमेंट जॉब पाने का और कोई पद प्राप्ति का, क्योंकि इनकी दृष्टि लाभ भाव पर भी है। तो पद प्राप्ति का योग, गवर्नमेंट जॉब पाने का योग, सरकारी सेवा से जुड़ने का योग बहुत शानदार रूप से बन रहा है। संतान की इच्छा बहुत दिनों से थी आपकी, पूर्ण नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बनेगा। इसके अलावा अचानक कोई मिलने वाला लाभ, जैसे कुछ पैसा फंसा हुआ हो उससे लाभ, वो यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा शेयर बाजार, सट्टा वगैरह कोई होता है, शेयर बाजार वगैरह होता है, उससे अप्रतिम लाभ यहाँ पर और बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ दिख रहा है आपको। इसके अलावा ये चीज शिक्षा का भी है 5वां भाव, तो शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त उन्नति और पद प्राप्ति का योग भी शनि यहाँ आपके लिए अपने ही राशि में दिखा रहे हैं और राजयोग कारक बन के आपके लिए बैठेंगे। अब यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव पर जाएगी। 7वां भाव आपके विवाह का भी है, लाइफ पार्टनर का भी है, बिजनेस पार्टनर का भी है, डेली वेजेज का भी है। तो डेली वेजेज आपका काफी अच्छा रहेगा, प्रतिदिन की इनकम बहुत अच्छी रहेगी, दैनिक आय अच्छी रहेगी। अगर अविवाहित है तो विवाह का योग आपके लिए बन रहा है। आपके बिजनेस पार्टनर से लाभ और बिजनेस पार्टनर का सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। पद प्राप्ति का भी योग आपके लिए बन रहा है। लेकिन अगर कोई आपकी पहले से वैवाहिक जीवन में अनबन या तनाव चल रहा है तो उसे सॉर्ट आउट कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। अब शनि की दृष्टि यहाँ से आपके लाभ भाव यानी कि इनकम के भाव पर, एकादश भाव पर जाएगी, जो कि डिजायर्स का भाव है। तो इच्छा पूर्ति आपकी होगी। इच्छाएं जो बहुत दिनों से दबी कुचली थी, जो नहीं पूरा हो रहा था, वो अब यहाँ पर आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पैसे आपके पास बहुत मात्रा में आएंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग बन रहा है, बहुत पैसे की अर्निंग करेंगे इस समय में। बैंक बैलेंस आपका शानदार होगा। मित्रों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग, इन सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। पद प्राप्ति, कोई राजनीतिक सक्रियता बढ़ सकती है, सरकारी क्षेत्र से जुड़कर बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, जो कि आपके संचित धन का है, बैंक बैलेंस का है, परिवार का है। तो ये निश्चित मानिए कि इस समय में बैंक बैलेंस आपका बहुत अच्छा होगा, धन बहुत अच्छा मात्रा में आप जमा करेंगे, परिवार का सपोर्ट भी होगा। लेकिन परिवार से कुछ दूर रहना पड़ सकता है कार्य क्षेत्र के चलते, जो आपको सफलता भी देगा। तो अगर आप तुला राशि के हैं तो हर तरह से शनि का यह गोचर आपके लिए बहुत शानदार परिणाम देगा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आपके हृदय संबंधी या पेट संबंधी समस्या सामने आ सकती है, उसका ध्यान आपको जरूर रखना है। दूसरा चीज कि कोई डिलीवरी वगैरह किसी महिला को होने वाली है तो यहाँ पर इस समय में आपको निश्चित रूप से सर्जरी वगैरह का योग बनेगा। अब यहाँ से जुलाई में शनि आपके 4थे भाव में मकर राशि में जाएंगे, जहाँ शश योग बनाएंगे और 2023 के जनवरी तक यही रहेंगे। तो ये भी आपके लिए महान राजयोग कारक है। तो आपके लिए चारों तरफ से बहुत अच्छा है अगर आप तुला राशि के हैं तो। अब बात करें कि अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपका राशि फल क्या कहता है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो दोस्तों आपके 4th भाव में शनि का मूल त्रिकोण राशि में अपने गोचर होगा 29 अप्रैल 2022 को। इस कुंडली में शनि केंद्र के स्वामी और तृतीय के स्वामी होते हैं, तो तटस्थ भूमिका में, न्यूट्रल में रहते हैं, लेकिन अपने राशि में 4th भाव में मूल त्रिकोण में जाकर बहुत अच्छे हो रहे हैं शनि यहाँ पर, और जुलाई तक यहाँ रहेंगे। फिर यह जुलाई के बाद मकर में वापस जाएंगे 3rd हाउस में, वहां भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि 3rd हाउस शनि का स्वयं का भाव राशि है। वहां पर वृश्चिक राशि के 3रे भाव में, वृश्चिक राशि अगर आपका है तो 3रे भाव में शनि की राशि आती है और शनि 3रे के कारक होते हैं। तो बात करते हैं कि अगर 4थे भाव में स्वयं के राशि में जाएंगे तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा, और यहाँ पर जिसके नक्षत्र में जाएंगे उसका भी फल इंक्लूड कर लीजिएगा। अब देखिए कि यह 4था भाव जो है आपके मकान का है, वाहन का है, सुख सुविधा का है, लग्जरी लाइफ का है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 4थे भाव में जब शनि जाएंगे तो जन्म स्थान से दूर रहना पड़ेगा आपको।
कार्य क्षेत्र के चलते हमेशा ज्यादातर समय आप जन्म स्थान से दूर रहेंगे और परिवार को बहुत समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन माता संबंधी कष्ट भी यहाँ दिख रहा है, माता के स्वास्थ्य को भी लेकर आपको सचेत रहना होगा, नहीं तो परेशानियां हो सकती है। फिर भी प्लॉट लेना, मकान लेना, जमीन लेना, वाहन लेना, ये सब योग आपके लिए बन रहे हैं। तो बहुत अच्छी उन्नति, आर्थिक उन्नति और लग्जरी लाइफ का आनंद इस समय में आपको प्राप्त होगा। हर तरह से सुख सुविधा भोगेंगे आप। अब छठे भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, तो अगर दशाओं का संबंध अच्छा रहा तो, क्योंकि दशम भाव पर भी शनि की दृष्टि जा रही है, तो अगर दशाएं अच्छी चल रही है आपकी, तो यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलने का योग बन जाएगा आपके लिए। दूसरे, छठे, 10वें, 11वें में से किसी 2-3 भावों की दशाएं चल रही हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बन जाएंगे। पुराने जो कर्ज वगैरह होंगे वो खत्म होंगे, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कोई शत्रु वगैरह हैं आपके, तो उससे आप विजय प्राप्त करेंगे। तो इन सब चीजों में आपको लाभ होगा। जॉब के लिए प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा समय है, जॉब मिल जाएगा आपको। दशम भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी। अब दशम भाव पर शनि की दृष्टि जाना, जो कि कैरियर का भाव है, आपके जॉब का भाव है, सरकार का भाव है, तो सरकार से जुड़कर काम करना, राजनीति क्षेत्र में सक्रियता बढ़ना, जॉब के योग बनने, पद प्राप्ति का योग बनना, प्रमोशन होना, स्थान परिवर्तन का प्रबलतम योग बनना यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। तो हर तरह से वृश्चिक के लिए भी अच्छा है। लग्न पर शनि की दृष्टि जाएगी, तो शनि आपसे मेहनत कराएंगे, कर्मठता और न्याय खोजेंगे। सही दिशा में सही कर्म करें, मेहनत करें, अपने अधीनस्थों से अच्छा व्यवहार रखें, तो आपके लिए शनि का यह गोचर बहुत शानदार परिणाम देगा। चौथे भाव में शनि है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा, वाणी को कंट्रोल में रखना होगा, ताकि आपके बनते हुए काम न बिगड़ जाए, उसका ध्यान रखिए। बाकी कैरियर, धन तथा मान सम्मान के लिए शनि का यह गोचर आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देता हुआ दिख रहा है। अब बात करें कि अगर आप धनु राशि के हैं, तो क्या कहता है आपका शनि का यह राशि परिवर्तन आपके लिए। तो अगर आप धनु राशि के हैं, तो शनि देव का गोचर आपके तीसरे भाव में स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में होगा, जो कि 29 अप्रैल से लेकर जुलाई तक रहेगा, और जुलाई में पुनः यह मकर में वक्री होकर चले जाएंगे। तो वैसे तो आपकी कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन तीसरे भाव में स्वयं की राशि में जाएंगे। तीसरा भाव शनि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और स्वयं के राशि में भी होंगे। इसका मतलब यह है कि आप में पराक्रम जबरदस्त रहेगा। अपने मेहनत, अपने पराक्रम के बल पर स्वयं आप अपना भाग्य बनाएंगे, और लोगों से मेल जोल बढ़ेगी, लोगों से जान पहचान आपकी बढ़ेगी। ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। नए लोगों से जान पहचान होगी। मीडिया, यूट्यूब आदि से जुड़े हुए हैं, या फैक्ट्री, मिल, शादी से जुड़े हुए, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा यहाँ पर शनि के द्वारा। नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी, जो आपके कार्यकलाप में वृद्धि करेगा। पांचवें भाव पर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है, तो संतान संबंधी कुछ बाधा या समस्या आ सकती है, उसका ध्यान रखें। पढ़ाई लिखाई में आपको, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी, तब सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में यहाँ पर शनि कमी करेंगे, उसका ध्यान रखना है। यानी कि कोई रिलेशनशिप है तो वो टूट सकता है, उसका ध्यान रखें। बाकी बात करें कि भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, तो भाग्य आपका तब साथ देगा आप जब पूरी मेहनत से और शिद्दत से मेहनत करते हैं, धर्म से जुड़कर रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि आपकी 7.5 भी चलेगी। हालांकि शनि देखिए जब आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो 7.5 उस समय आपके लिए असर नहीं रहेगा, 7.5 खत्म हो जाएगा। लेकिन पुनः यह मकर में जाएंगे, तब 7.5 शुरू होगी। लेकिन बड़ी बात है कि तीसरे भाव में शनि है, तो मेहनत खोजते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका भाग्य साथ देगा। धर्म से जुड़कर रहें, पिता का सम्मान करें, सही दिशा में मेहनत करें, तो भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा। ये ध्यान रखें, धर्म से जुड़कर रहना है। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी। 12वां भाव फॉरेन का है, तो यह स्थान परिवर्तन का योग दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरेन जाएंगे ही जाएंगे, अपने जन्म स्थान से या कार्य क्षेत्र से दूर जाकर स्थान परिवर्तन करके कुछ कार्य करने का योग दिख रहा है। खर्चे बढ़ेंगे, उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके कहीं ना कहीं बाहरी लोगों से मुलाकात, और उनसे आपका कार्य क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। तो ये स्थिति है। 12वां भाव मोक्ष का है, तो धर्म से जुड़कर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। तो धनु के लिए भी शनि का यह गोचर अच्छा परिणाम देगा। जुलाई से वही जब धन भाव में चले जाएंगे, धन भाव का स्वामी, तो पूरा जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेहतरीन रहेगी। अब बात करें कि अगर आप मकर राशि के हैं, तो क्या कहता है आपके लिए शनि का गोचर फल।
अगर आप मकर राशि के हैं, ध्यान दीजिए, मकर के लिए स्वयं शनि ही आपके राशि स्वामी होते हैं। राशि स्वामी का गोचर आपके धन भाव में होगा 29 अप्रैल 2022 को। इसका मतलब यह है कि राशि स्वामी धन भाव में जाएगा, बहुत धन कमाएंगे आप, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होगी, बैंक बैलेंस आपका शानदार होगा। परिवार जनों से रिश्ते कुछ प्रभावित हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि परिवारजनों की अपेक्षा आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप थोड़ा दूरी बनाना चाहेंगे, उससे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन धन बहुत अच्छा मात्रा में आएगा, मान सम्मान यहाँ पाएंगे, जीवन का आनंद लेंगे इन समयों में। और शनि की दृष्टि आपके देख सकते हैं कि चतुर्थ भाव पर जाएगी, तो बार बार जन्म स्थान से दूर जाना, कार्य क्षेत्र के चलते स्थान परिवर्तन करना और परिवार से दूर रहने का योग बनेगा। लेकिन उन्नति भी उतना ही करेंगे। सुख साधन, मकान, वाहन, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है शनि का यह गोचर। इस समय में निश्चित रूप से कुछ नया करेंगे आप, मकान प्लॉट वगैरह लेने का योग बनेगा, वाहन लेने का योग बनेगा। परंतु माता संबंधी समस्या या स्वास्थ्य समस्या या माता को कष्ट हो सकता है, उसका ध्यान आपको रख के चलना होगा। इसके अलावा अष्टम भाव पर जाएगी दृष्टि शनि की आपकी, तो अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि जाना कभी थोड़ा परेशानी देगा, रखे हुए पैसे खर्च करा सकता है, उसका ध्यान देना है आपको। स्वास्थ्य समस्या भी यहाँ आपको दे सकता है, उसका ध्यान रखें। लेकिन पैतृक संपत्ति का लाभ आपको देगा। अब लाभ भाव पर, आय भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है। इसका मतलब पैसे आपके पास बहुत आएंगे, धन योग बना हुआ है आपके लिए, बहुत पैसे अर्निंग करेंगे, इच्छा पूर्ति होगी, सरकार से जुड़कर लाभ प्राप्त करने का समय है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्रों में सफलता का समय है, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है, तो इस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। अब शनि जिसके जिसके नक्षत्र में जाएंगे उन नक्षत्र स्वामियों की भी स्थितियों को जोड़ लीजिएगा इसमें। इसके बाद शनि जुलाई से आपके चले जाएंगे लग्न में ही, यानी प्रथम भाव राशि में ही, तो आपके लिए और ज्यादा शश योग बनेगा, और ज्यादा शानदार समय होगा। तो चलिए दोस्तों, अगली राशि कुंभ के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर कुंभ राशि की बात करें तो आपके राशि स्वामी का गोचर आपके राशि में ही यानी प्रथम भाव में होगा 29 अप्रैल से जुलाई तक के लिए, जुलाई के मध्य तक के लिए। तो ये तो अपने आप में बहुत शानदार परिणाम देगा, क्योंकि राशि स्वामी ही आपके राशि में आ रहा है। तो यहाँ पर शनि का शश योग बनेगा, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा, मान सम्मान देगा, कैरियर में उन्नति देगा, ग्रोथ देगा, पैसे की इनकम देगा, कैरियर में आपके चार चांद लगाएगा। यहाँ मान सम्मान और संतुष्टि और आनंद लेंगे जीवन का। इसके बाद आप 12वें भाव में जुलाई में जाएंगे, थोड़ी सी आपकी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, फिर भी अपने राशि में पॉजिटिव है, विदेश से लाभ का योग बनेगा आपके लिए। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम होगा जब जुलाई में जाएंगे आपके 12 नंबर भाव और 10 नंबर राशि मकर राशि में, तो वहां थोड़ी सी समस्या बनेगी, लेकिन मेहनत से कार्य होगा और थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। खैर, कुंभ राशि में शनि का जब गोचर होगा तो यहाँ लग्न में आपके राशि में ही शनि की स्थिति बहुत शानदार दिख रही है। हर तरह से उन्नति, मान सम्मान, जीवन का आनंद लेंगे। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, भाई बहनों का सपोर्ट छोटे भाई बहनों का मिलेगा, पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी आपकी, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए स्थान पर जाने का मौका मिलेगा, आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, सप्तम भाव दैनिक आय का है, तो डेली वेजेज आपका बहुत शानदार यहाँ पर शनि करेंगे। बिजनेस पार्टनर से लाभ होगा, लाइफ पार्टनर भी आपको सहयोग करेगा। साथ में आप ये देख सकते हैं कि वैवाहिक स्थिति आपकी बनेगी, अगर अविवाहित है तो विवाह होने का प्रबल योग आपके लिए बन रहा है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। दशम भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, तो दशम भाव कैरियर का है, आपके कार्य क्षेत्र का है, तो निश्चित रूप से इस समय में कैरियर ग्रोथ करेगा, नया कार्य शुरू होगा, जॉब वगैरह का ऑफर आपको मिल सकता है, जॉब में उन्नति और पद प्राप्ति का योग बन सकता है। राजनीति में अगर है तो आप सक्रियता बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं तो हर तरह से यह गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। बस लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मकर में जाएंगे तो खर्चे कंट्रोल कीजिएगा और अपना मेहनत बढ़ाइएगा, सही दिशा में सही कर्म कीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि आप पर 7.5 भी चलेगी, तो थोड़ा सा प्रभाव को समझना होगा और उसके अनुसार मेहनत करना होगा सही दिशा में, तब आपको लाभ की प्राप्ति होगी जब यह मकर में पुनः जाएंगे। तो अब बात करें मीन राशि के लिए।
अब बात करें मीन राशि की, तो अगर आप मीन राशि के हैं तो आपके लिए शनि का गोचर आपके 12वें भाव में, यानी कि कुंडली के व्यय भाव में शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जाएंगे 29 अप्रैल 2022 को, और जुलाई के मध्य तक यहाँ रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 12वां भाव आपके फालतू के खर्चों का है, व्यय का है। आय भाव का स्वामी व्यय भाव में जाएगा, तो यानी कि खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे। पैसे आपके पास आएंगे लेकिन खर्चे भी उसी अनुपात में होंगे। तो खर्चों पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, नहीं तो पैसे आपके ज्यादा मात्रा में खर्च हो सकते हैं। स्वास्थ्य आपका इस समय प्रभावित हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, फॉरेन से लाभ, फॉरेन सेटलमेंट का योग, फॉरेन जाने का सपना, ये सब आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। धर्म से जुड़कर रहे, अच्छे चीजों में खर्च करें तो नेगेटिव चीजें आपके साथ या नेगेटिव खर्च नहीं होगा। इन चीजों से आप बचे रहेंगे। किसी भी प्रकार के फालतू के विवाद या दूसरे के पचड़ों से दूर रहे। कोई ऐसा ना हो कि आप परेशानी में पड़ जाए, पुलिस मुकदमे वगैरह को झेलना पड़ जाए दूसरे के पचड़ों में पड़ने के कारण। धन भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, धन तो देगा परंतु खर्च भी उसी अनुपात में होगा। परिवार से मतभेद हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। और खर्चे बहुत कंट्रोल करके चलिएगा, नहीं तो आगे आने वाले समय में आपको परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। कर्ज लेने से बचिएगा, छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, कर्ज नहीं चलेगा। कर्ज अगर ले लिया तो जल्दी उतारना मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटर आपको परेशान कर सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, भाग्य साथ देगा आपका। अगर आप सही दिशा में कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, धर्म से जुड़कर रहते हैं, क्योंकि नवम और द्वादश का भी संबंध है। द्वादश में बैठा हुआ ग्रह नवम भाव को देख रहा है, जो धर्म का है, 12वां मोक्ष का है। तो आप धर्म से जुड़कर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, मेहनत अपना बढ़ाइए और सही दिशा में कार्य कीजिए। बिना सोचे विचारे कोई नया कार्य मत कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब इस समय शनि किसी न किसी नक्षत्र में भी जाएंगे, उन नक्षत्र स्वामी की राशियां भी एक्टिव होंगी और वहां का भी फल इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यह रहा तुला से लेकर मीन तक का शनि का गोचर फल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है शनि से संबंधित, या शनि आपकी कुंडली में खराब है, तो कुंडली दिखाकर कुछ सटीक और प्रैक्टिकल उपाय जरूर करें।